हेलो सुनहरा पहलू देखने वालों, आप सभी हमारे प्लेनेट पर होने वाली खूबसूरत और दिलचस्प घटनाओं के बारे में जानते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी डार्क, स्ट्रेंज और उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब रहस्यमय चीजों के बारे में सुना है? मैं आपसे वादा करता हूँ यह और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। आप कैलिफोर्निया में हैं और सैन एंड्रियास फॉल्ट के पास सफर कर रहे हैं। हम तेज रफ्तार से नीलैंड के छोटे से शहर की ओर जा रहे हैं। वहां से हमें नॉर्थ की ओर जाना होगा, जिससे इन रहस्यमय चीजों में से एक को हम खुद अपनी आंखों से देख सकें। और यह फिनोमिनन एक बेहद बड़ा बबलिंग मड पडल है जो लगभग एक फुटबॉल मैदान के साइज का आधा है। हम सही जगह पर पहुंचते हैं और दूर से एक बड़ा ग्रे पडल देखते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर्स छोड़ता है और आसपास की हवा को अपनी गंध से भर देता है। हम करीब जाते हैं और देखते हैं कि पडल से बड़े बुलबुले कैसे निकलते हैं। घने कोहरे जैसे जहरीले धुएं ने इसे चारों ओर से घेर रखा है। केमिकल कंपाउंड्स और साइस्मिक एक्टिविटी ने इस कीचड़ के पूल को बनाया है जो एक कीचड़ के ज्वालामुखी जैसा दिखता है। इस पडल के आसपास कुछ भी नहीं है, केवल बेजान जमीन। यह पडल हर साल 6 मीटर की स्पीड से आगे बढ़ता है और कोई नहीं जानता कि क्यों। यह एक एलियन की तरह दिखता है। क्या यह खतरनाक है? चलिए पता करते हैं। 2015 में वैज्ञानिकों के ग्रुप ने द सेल्टन ट्रॉफ की ओर ध्यान दिया। यह जगह दक्षिणी कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास, सेरो प्रीटो और इंपीरियल फॉल्स के बीच स्थित है। वहां सतह पर मड क्लॉड्रोन्स और कीचड़ के ज्वालामुखी हैं। पृथ्वी के भीतर से आने वाली धूल, तेल, पानी और गैसें ऊपर आकर बाहर रिस रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की क्रस्ट में पड़ी दरारों के जरिए सतह पर निकल आती है और इन कीचड़ के बॉयलर्स को और बढ़ाती है। कीचड़ के ज्वालामुखी और मड कॉलरन्स हमेशा एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एक बबलिंग मड मास अपनी जगह से हट गया है और राज्य में घूमने लगा है। आप जानते हैं इसमें सबसे डरावनी बात क्या है? इस कीचड़ को कोई रोक नहीं सकता। ये पडल सड़कों, पुलों और यहाँ तक कि इमारतों की नींव को भी कमजोर कर सकता है। यह पौधों, पेड़ों और मिट्टी को बड़ी तेजी से निगल जाता है। सबसे पहले लोगों ने जमीन के अंदर 25 मीटर गहरी तक जाती हुई स्टील की दीवारें बनाई। जब मिट्टी उनके ऊपर पहुंचने लगी तो वह बस स्टील के ढांचे के नीचे अलग हो गई और दूसरी तरफ वापस निकल गई। एक और कोशिश की गई और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को दूर करने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा गया, लेकिन पडल इससे होकर भी निकल गया। वैज्ञानिकों ने इस रीजन में साइस्मिक एक्टिविटी को स्टडी किया है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह मिट्टी के मूवमेंट को कैसे प्रभावित करता है। पता चला कि पडल का इससे कोई लेना देना नहीं है। सैन एंड्रियास फॉल्ट हमारे प्लेनेट पर सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किए जाने वाले साइस्मिक जोन्स में से एक है और लोगों को जल्द ही पता चल गया कि ये मूविंग पडल किसी भूकंप के कारण नहीं हुआ, नहीं ये उनके आने का कोई संकेत है। कुछ लोग इस फिनोमिनन को गीजर कहते हैं, लेकिन यह सही नहीं लगता। इस पडल का किसी वोल्केनिक एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। जियोलॉजिकल एजेंसीज अभी भी इस घटना के सही नेचर का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रिसर्च के महंगे होने के कारण इसका जवाब खोजने को अक्सर काफी लंबे समय तक टालना पड़ा है। अब ये मड मॉन्स्टर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से साउथ वेस्ट की ओर बढ़ रहा है और इसके रास्ते में रेल की पटरियां हैं। वो कंपनी जो यहाँ की सड़कों की मालिक है, पडल के साथ टकराव से बचने के लिए एक रास्ता ढूंढने का प्लान बना रही है। ऐसा लगता है कि बस यही एक ऑप्शन है, क्योंकि इस समय इस बुलबुले छोड़ती कीचड़ से छुटकारा पाना नामुमकिन है। आप कार में बैठते हैं और ड्राइव करते हुए यहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं, इससे पहले कि ये जिंदा कीचड़ आपको निगल ले। लेकिन कैलिफोर्निया मत छोड़िए, हम एक और रेगिस्तानी मैदान पर जा रहे हैं। यहाँ गर्मी है और आपके पैरों के नीचे रेत की एक छोटी परत है। कभी यह मैदान एक झील का तल हुआ करता था, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से बेजान है।
आप एक लंबी ट्रेल देखते हैं, जैसे कि कोई जमीन पर एक भारी बैग खींच रहा हो। यह आपको सीधा ले जाता है, फिर किनारे की ओर जाता है और एक सेमी सर्कल बनाता है। ट्रेल ठीक वहां खत्म होती है जिस जगह बास्केटबॉल की साइज का एक बड़ा और भारी पत्थर है। पास ही में आप एक और पत्थर देखते हैं जिसके पीछे भी ऐसा ही ट्रैक बना है। आपको लगता है कि मूविंग मड अजीब थी, चलते फिरते पत्थरों के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन इस बार हम जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ये चट्टानें 1 साल पहले दूसरी जगह पड़ी थी, लेकिन नेचर ने इन्हें घसीट लिया और ऐसा करने के लिए कई वेदर कंडीशंस ने इसमें साथ दिया होगा। सबसे पहले बारिश होती है और पूरे मैदान को पानी से भर देती है। फिर रात आती है, हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है और सारा पानी बर्फ की एक पतली परत से ढक जाता है। अगले दिन हवा गर्म हो जाती है और बर्फ में क्रैक्स आ जाते हैं जो इसे कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तेज हवा चलती है और टुकड़े पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और इनमें से कुछ शीट्स चट्टानों को धक्का दे रही हैं। बर्फ से धक्का मिलने पर वे मिट्टी पर फिसलते हैं। फिर जब बर्फ पिघलती है तो पत्थर दूसरी जगह पर होते हैं और उनके पीछे एक लंबी ट्रेल रह जाती है। यह घटना साल में कई बार होती है। जब ऐसा होता है तो बर्फ की प्लेट्स एक साथ कई चट्टानों को धक्का दे सकती है और जब बर्फ पिघलती है तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे ट्रैक एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। मिट्टी और पत्थरों को छुआ जा सकता है, लेकिन इस अजीब बात को आप केवल सुन सकते हैं। आप न्यू मैक्सिको स्टेट के एक छोटे से शहर टाउस की ओर ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ के 2% स्थानीय लोग हर दिन हवा में एक अजीब सी बजिंग की आवाज सुनते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह आवाज किसी टेक्नोलॉजी से जुड़ी है जिसका इस्तेमाल किसी दूसरी गैलेक्सी से आने वाले मेहमान करते हैं। इसके अलावा एक और थियरी है कि शहर में कुछ भयानक रहता है। वे कहते हैं कि टाउस शापित है। एक दुष्ट आत्मा या प्रेत लोगों को उनके पूर्वजों द्वारा अतीत में किए गए कामों की सजा देता है। वैज्ञानिक अभी भी इस आवाज के नेचर को समझा नहीं सकते हैं। एक और थियरी है जो कहती है कि ये इस लोकेशन के अनयूजुअल अकूस्टिक्स के कारण होता है, जबकि दूसरे सोचते हैं कि ये बजिंग एक हेलुसिनेशन है। कुछ इसे सुन सकते हैं क्योंकि हर कोई किसी चीज के बारे में बात करता है और हमारा दिमाग उस आवाज का इल्यूजन पैदा करता है जो असल में मौजूद ही नहीं है। ये आवाज सभी के लिए एक जैसी नहीं है। कुछ के लिए यह एक धीमी गुनगुनाहट है और दूसरों के लिए यह एक बजिंग या भिनभिनाहट वाली आवाज है। लेकिन यह अकेली जगह नहीं है जहां आप अजीबोगरीब आवाजें सुन सकते हैं। इसे द हम कहा जाता है और दुनिया भर के लोग इसे सुनने का दावा करते हैं। स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले लोग इसे थोड़ा कम थिक हम के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जबकि फ्लोरिडा के कुछ निवासियों ने भी ऐसी ही आवाज सुनी। ठीक से पता नहीं है कि यह फिनोमिनन कब से सामने आया था, लेकिन पहली बार मीडिया ने इसके बारे में 1970 के दशक में इंग्लैंड में बात करना शुरू किया था। इसके अलावा लगभग 200 साल पहले एक रहस्यमयी बजिंग की आवाज के लिखे हुए रिकॉर्ड भी हैं। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक प्लेनेट पर केवल 2% लोग ही इस हम को सुन सकते हैं। शायद उनके कान कुछ लो फ्रीक्वेंसी वेव सुन सकते हैं, या इसका कारण पूरी तरह से कुछ और है। कई शहरों में लोगों ने अथॉरिटी से इस बजिंग की आवाज होने की शिकायत की और इसके कारण कुछ ऑफिशियल जांचें भी हुई जिनसे कभी कोई मदद नहीं हुई। ज्यादातर जगहें जहां आवाज सुनाई दी वे इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। इसका मतलब है कि वहां कई फैक्ट्रीज हैं। मोटर्स, काम करने वाली मशीनों और वेंटिलेशन सिस्टम का शोर, यह सब कारण हो सकता है। लेकिन डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन से भी आवाज के असल नेचर का पता नहीं चला। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कोई सुझाव, कोई विचार? मुझे कम से कम एक बताएं, और हो सकता है कि आपकी थियरी उस थियरी से मिलती जुलती हो जिसे इन वैज्ञानिकों ने प्रपोज किया है। उनमें से कुछ का मानना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की साइज्मिक एक्टिविटी और समुद्र के पानी के नीचे पृथ्वी की क्रस्ट कम फ्रीक्वेंसी वाली हम की आवाज निकाल सकती है। फिर भी इसका कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस मौजूद नहीं है। कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के पास
सॉसलीटो शहर में रहने वाले कई लोगों ने भी एक बजिंग की आवाज आने की शिकायत की है और यहाँ सबसे अमेजिंग थ्योरी सामने आई है। इसके मुताबिक ये हम मछली से आती है। पश्चिमी तट पर बहुत सारी टॉड फिश झुंड में रहती हैं। ये जीव दूसरी मछलियों को आकर्षित करने के लिए एक खास आवाज निकालते हैं। जब ये जानवर गाते हैं या आवाज करते हैं तो उनकी साउंड वेव्स तट पर तैरते घरों के हल्स के साथ रेजोनेट करती है। वहां रहने वाले लोग इस रेजोनेंस को सुन सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस थियरी का खंडन करते हैं क्योंकि ये आवाज न केवल तट से बल्कि शहर के केंद्र में भी सुनाई देती थी। किसी भी रेजोनेटिंग हम की आवाज को इतनी दूर तक ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। लेकिन जरा सोचिए, हजारों टॉडफिश तट की ओर मुड़ती हैं और एक साथ गाती हैं। इससे आसपास के घरों में हर रात लोग जाग जाते हैं। वैसे ये अनयूजुअल आवाजें सिर्फ हमारे प्लेनेट पर ही नहीं सुनाई देती हैं। एक रोवर ने मंगल ग्रह की सतह के नीचे फैलती हुई एक अजीबोगरीब भनभनाहट की आवाज को रिकॉर्ड किया। यह शांत और लगातार होने वाली आवाज कभी कभी मार्स क्वेक्स के कारण फ्लक्चुएट करती है। और वैसे इन मार्स क्वेक्स या मार्स पर होने वाले भूकंपों का कारण भी पता नहीं है। हमारे प्लेनेट पर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण भूकंप आते हैं। क्रस्ट में तनाव जमा हो जाता है और फिर रिलीज होता है जो भूकंप पैदा करता है। लेकिन मंगल पर कोई टेक्टोनिक मूवमेंट नहीं है, इसलिए ये रहस्यमयी कंपन एक पहेली बना हुआ है। बहुत खूब। चलती फिरती कीचड़, लुढ़कते हुए पत्थर और अजीब सी बजिंग। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, याद रखिए और आइए सुनहरा पहलू के साथ मिलकर हर दिन स्मार्ट बने।